अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जिस तरह मैंने बताया, पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की तारीख़ में जुडिशल सिस्टम में इस तरीके से जुडिशरी नहीं हुई जो आजकल हो रही है। और सिर्फ एक इदारे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप देखें तो डिफरेंट इदारों में इमरान खान और उनके लोगों को आउट ऑफ वे जाके तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कल मेरे प्रोग्राम में शाखावर साहब, एक बड़े नामी गिरामी वकील थे, फिर बार कौंसिल के जो एग्जीक्यूटिव के चेयरमैन हैं पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट के, वो दोनों भी जब बैठे थे उनसे गुफ्तगू करो। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं अमानुल्लाह किरमानी साहब, उनसे करो, यासीन आज़ाद साहब से करो आपके, या और किसी बड़े मासवाए जो कि पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं या उनका मेंबर हैं या सेनेटर हैं। इसके अलावा आप अगर 100 लॉयर उठा लें तो यकीन माने 90% लॉयर जो हैं वो ये कह रहे हैं जो कि आज तक पाकिस्तान में ऐसा अमल नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड अमल हो रहा है, इलीगल अमल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल हो रहा है, आपके फेवरेटिज्म हो रहा है, जानिबदारी के फ़ैसले आ रहे हैं, ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं जो तसव्वुर से का। और इन लोगों की कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं बीवी के साथ तो कहीं दामाद के साथ तो कहीं सास के साथ तो कहीं, और वो सारी ऑडियो भी पकड़ी जा रही है, आ रही हैं सामने। और उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में ये डिस्कस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने कमिटेड हैं इमरान खान से और पीटीआई से, क्योंकि जाहिर है उनके, अगर किसी की बीवी उसकी मेंबर है या वो ख़ुद इंसाफियन रहा है तो वो तो आखिरी हद तक जाएगा ना। या किसी कोई कमिटेड है, जिस तरह नैब के चेयरमैन बेचारे की वीडियो थी इमरान खान के पास, वो सारी उम्र ब्लैकमेल होता रहा। अभी हम मालूम कर लें, आप बहुत कुछ बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जी जुडिशल सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो कोलैप्स कर गया है, और टॉप टू बॉटम हर जगह भी देखें। कल वो जो तोशा खाना का जो जज था, वो ज़फ़र, उसकी बीवी की ऑडियो है। और फिर इसने अपने अमल से जाहिर भी किया कि इसने तोशा खाना जैसे केस में जैसे ही ये बदला, दूसरा जज आया, उसने चार्ज फ्रेम कर दिया। उसने चार्ज फ्रेम किया तो हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया, यानी उस जज को ही सस्पेंड कर दिया। इससे ज़्यादा बताइए क्या है। और फिर ऑडियो आई तारिक रहीम की कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जिस तरह ट्रीट किया। अब चीफ़ जस्टिस साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं उसको यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी मैं तो हर के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता हूँ, यानी जो भी, और उन्होंने नाम लिया कि जनाब बिलावल साहब आए तो मैंने उनको बड़ी वो दी, फ़लाँ साहब आए तो मैंने उनको दी, फ़लाँ वकील साहब आए तो उनको दी, तो मैं तो सबके साथ। तो यहाँ पर सवाल है कि मुझे ये बताइए, और लोगों ने पूछा भी, ये सवाल है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि किस मुलजिम को जो 60 अरब जिसने अवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया हो, जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम हो, और जो नैब ने जिसको गिरफ़्तार किया हो इस केस में, उसको आप वेलकम और आपसे मिलके, कौन से आज तक दुनिया में बता दें, पाकिस्तान को तो छोड़ें, दुनिया में कौन सा ऐसा कोई जज है जिसने एक करप्शन किए हुए, कत्ल किए हुए, चोरी किए हुए, बगावत किए हुए, बेशुमार जराइम है, बेशुमार क्राइम है, उसके ऊपर कोई भी वक्त मुलजिम आया हो और उसको किसी चीफ जस्टिस, जज तो छोड़ें, चीफ जस्टिस तो छोड़ें, जज ने कभी इस तरह कहा हो वेलकम और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो आपने अगर बिलावल को कहा तो वो कोई मुलजिम तो नहीं था ना, इल्ज़ाम था उस पर। इसी तरह आपने उस वकील को कहा, तो आपकी बातें मीट नहीं करती, और चुनांचे ये शेवा भी नहीं है। अगर आप ये सबके साथ करते हैं, अगर मुजरिमों के साथ, तो भी ये मिसकंडक्ट है, आप माने या ना माने। तो अब एक नई इत्तला है, कर लिया आपने, अपना हसरत पूरी कर ली। पूरी दुनिया में इस ओहदे को जो इस वक्त से सूरत हाल है, देख लीजिए मरीम नवाज़ साहिबा की स्पीच, उन्होंने तो डायरेक्टली आप पर अटैक किया है और कहा है कि आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। मौलाना फजल रहमान ने और जितने भी वहाँ आपके पीडीएम के सरबराह, सब ने आपको क्वेश्चन मार्क किया और कहा, और मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं।
कि आपने 63A के ऑर्डर से लेकर आज तक जो कुछ भी किया है उसमें मिसकंडक्ट भी शामिल है, गैर आइनी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ भी शामिल है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारे फैसले आपने किए हैं और सब के सब इमरान खान के फेवर में। तो अब अल कादिर ट्रस्ट में एक नई मोड़ आ गई। नैब ने बुशरा बीवी को भी बुला लिया है, आइए, जुल्फी बुखारी को भी बुला लिया है और शहजाद अकबर को भी बुला लिया। उसको तो सुना है कि इंटरनेशनल पूल से आपके जो इंटरनेशनल पोल है आपके उसको रेड वारंट इशू करने की बात हुई ताकि उसको गिरफ़्तार किया जाए। इंटरपोल कहलाता है वो, और इंटरपोल से रब्ता कर लिया आपने। अब उसको भी लाया जा रहा है, जुल्फ़ी बुखारी को भी मदऊ किया जा रहा है क्योंकि वो भी मेन इस करप्शन में उनका नाम आ रहा है। इसी तरीके से बुशरा बीवी और इमरान खान मेन हेड हैं। तो वहाँ से तो आप बचे। चलें जी, प्रोसीजर में गलती थी, उस प्रोसीजर का फ़ायदा उठा के सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, आउट ऑफ वे जाके रिलीफ दे दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ दे दिया, अनप्रेसिडेंट रिलीफ दे दिया। लेकिन कब तक? वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाए? केस तो मौजूद है ना, केस तो मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद है, शवाहिद तो मौजूद है, गवाह तो मौजूद है और इदारे भी मौजूद हैं। तो उन्होंने यूं घुमाया और बुला लिया इमरान खान साहब को, आ जाइए। अब आप नहीं जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी होगी। और बुशरा बीबी को भी बुला लिया, जुल्फी बुखारी को भी बुला लिया, शहजाद अकबर को और इस शख्स को भी, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है जो मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहता है, जो मुल्क को तोड़ फोड़ करना चाहता है, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करता है, जो पाकिस्तान को जलाना चाहता है, जो पार्लियामेंट को जलाना चाहता है। शेख रशीद जैसा घिनौना शख्स, घिनौना, इस शख्स को भी नैब ने बुला लिया है। तो एक तरफ तो अब ये सूरत हाल है कि इनको बुला लिया है। अब ठीक है, आपने ज़मानत करा दी क्योंकि आपके पास अदालतें मौजूद हैं, अदालत सही फ़ैसला दे रही है, गलत फ़ैसला दे रही है तो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, उसमें कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। अब नैब ने जैसे ही नोटिस जारी किया, मेरी इत्तला है कि नैब ने जैसे ही नोटिस जारी किया, अहम तरीन ज़राए का कहना है कि जनाब सहूलतकारों को जो है वो परेशानी शुरू हो गई कि अब किस तरह बचाया जाएगा। क्योंकि एक प्रोसीजर गलती से तो हमने पूरा गेम सेट किया और सारा पहले से प्लान था जो तारिक रहीम की ऑडियो मौजूद है कर दिया, बदनाम भी हो गए, हम पर एलिगेशंस भी लग गई, हमारे इस्तीफे की डिमांड भी की जा रही है, हमें निकालने की भी बात की जा रही है। अब किस तरह इमरान को बचाएंगे? अब नैब उसी लाइन पे जाएगी जो जल्दबाजी नहीं करेगी, पूरा इमरान खान साहब को मौका देगी और कहा भी है कि आप अपने साथ सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन, इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं होगा सवाए उस डीड के या उन चीज़ों के जो उनकी बेगम ने साइन किया है लैंड टाइकॉन के साथ मिलके और जो जुल्फी बुखारी ने ट्रांसफ़र किया है। बाकी अहम तरीन जो ट्रांजैक्शंस है, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो नैब हासिल कर चुकी है और उसके पास सॉलिड ग्राउंड है। अहम तरीन नैब के एक अफसर के मुताबिक इतने अहम डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसको कोई कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती और उनके पास बहुत सॉलिड है। तो अब उसका क्या जवाब देंगे? अब उन्होंने बुलाया है, आएंगे आपको वो सवाल रखेंगे, आप उसका जवाब नहीं देंगे। गोया इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब के पास ये इख्तियार है कि आपको गिरफ्तार करे और आपको कोर्ट में पेश करे और चार्जशीट करे। कोर्ट में जाएगा फैसला, उस वक्त देख लीजिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जाएगा। फिर देखते हैं क्रिस्टल क्लियर केस को किस तरह ये कोर्ट वाले या किस तरीके से ये सहूलतकार जो बैठे हुए हैं ये इमरान खान और उनकी बेगम को बचाते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के कानून में, क्या दुनिया की किसी कानून में, शरीयत के कानून में मर्द और औरत के जुर्म में कोई फ़र्क नहीं है। अगर औरत जुर्म करेगी तो उसको भी सज़ा मिलनी है, मर्द जुर्म करेगा तो उसको भी सज़ा मिल रही है। और मर्तबे का भी कोई नहीं है कि वज़ीर आज़म की बीवी थी तो भी और एक कुली की बीवी है तो भी, कोई मर्तबे का है, जुर्म है और उसकी सज़ा मिलनी है। सिचुएशन यहाँ पहुँची हुई है। और एक और बहुत अहम काम हुआ है और वो ये है कि अब हुकूमत, देखिए कौमी सलामती का इजलास हुआ, वहाँ पे
ये फैसला हो गया कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी किन लोगों को, जिन लोगों ने 9 मई को दहशतगर्दी की है, बगावत की है। माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है, ये इस वक्त बहुत ही बड़ी सूरत हाल है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इमरान खान खुद नामजद हैं 2-3 केसेस में, और अब वो आगे क्या करें मैं एक व्लॉग दूंगा। लेकिन आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और इस पर कानून और आइन के तहत हर पाकिस्तानी शहरी को जो है वो बाइंडिंग है कि अगर 1952 आर्मी एक्ट के तहत और बाद में जो उसमें अमेंडमेंट हुई उसके तहत कोई भी सिविलियन हो, कोई भी आर्मी ऑफिशियल हो, कोई भी शख्स हो पाकिस्तानी, अगर वो इन खतूर पर जो आर्मी एक्ट में डिटेल मौजूद है उसके तहत, जैसे कि 9 मई में हुआ है, तनसीबात चलाई गई हैं, अहम फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए हैं, अहम शहदा की तस्वीरों को, अहम इमारतों को, कौमी इमारतों को, रेडियो पाकिस्तान, बेइंतहा दहशतगर्दी हुई है। अब उनको आर्मी एक्ट के तहत, इंक्लूडिंग जो इनके लीडर हैं उकसाने वाले और जो इमरान खान है, उनका अब होगा फैसला। और हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल एग्री कर चुकी है और कौमी सलामती की मीटिंग में तय हो चुका है, और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें एक्टिव हो चुकी है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।